ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, पंचतंत्रम पंचतंत्र को पढ़ रहे हैं। ठीक है, संस्कृत साहित्य अभ्यास कक्षा संख्या 4 को आज पढ़ेंगे। तीन कक्षाएं मैंने आपको अभी तक पढ़ा दी हैं और आज हम इसकी चौथी कक्षा को पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें एक कक्षा हमने इसके श्लोक आदि अर्थ की बताई थी और 2 कक्षाएं व्याकरण की हो गई। ठीक है, और अधिक जानकारी के लिए आप इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। जिन भी पाठकों को पुस्तक चाहिए वो देववाणी संस्कृतम.com वेबसाइट है, वहां से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा। तो अब ये हमारा आरंभ हो गया था, ये मैंने यहाँ तक आपको पढ़ा दिया था, व्याकरण भी सारा बता दिया था। ठीक है, ये हो गया था कि जो अमर शक्ति नाम का राजा था, तो उसने ये कहा कि भाई ये पूरा मेरे पुत्र हैं, ये 3 बहुशक्ति और उग्र शक्ति और अनंत शक्ति नाम के, ये शास्त्र विमुख हैं, माने शास्त्रों में पढ़ने में इनकी कोई रुचि नहीं। इसलिए ये इतना बड़ा मेरा राज्य है, ये मुझे कुछ भी सुख नहीं दे रहा, इससे मैं कुछ भी सुख प्राप्त नहीं कर रहा। मुझे हमेशा इन बच्चों के विषय की चिंता लगी रहती है कि ये कैसे मूर्ख बन गए, इनका सुधार कैसे हो। आगे कहते हैं, अब ये आगे कहते हैं, अथवा साधु इदम उच्यते, ये मैंने बता ही दिया था। अथवा ठीक ये कहा गया है या कहा जाता है लोक में, ठीक ही ऐसा कहा जाता है कि श्लोक कह रहे, श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं, अजातमृत मूर्खेभ्यो मृता जातौ सुतौ वरम यतस्तौ स्वल्प दुःखाय यावज्जीवं जडो दहेत। बहुत सुंदर है। लोक में लोग किस प्रकार की बात करते हैं और किस प्रकार का बताते हैं। कहते हैं कि आजात, आजात का अर्थ है जो उत्पन्न नहीं हुआ, माने ये पुत्रों के संतान के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, संतानों में भी जो मेल संतान है उसके बारे में बता रहे हैं। ये आपको पहले भी बताया कि ये भारत देश पुरुष प्रधान रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आज के समय में भी, आज इतना बदल गया है, ग्लोबलाइजेशन हो चुका है, तो भी भारत देश के अंदर तो कुल मिला के, दूसरे देशों में भी होगा परंतु भारत देश में कुल मिलाकर के आज भी पुत्र और पुत्रियों में भेद किया जाता है। ठीक है, भेद अर्थात जो लड़का होता है तो उसको अधिक इंपॉर्टेंस मिलती है, लड़कियों को कम मिलती है।
परंतु पहले की अपेक्षा से ये जो विचार है, ये संस्कार है, ये ढीला पड़ा है। कुछ समझदार लोग ये बात अब समझने लगे हैं कि भाई लड़के लड़कियों में कोई भेद नहीं है, लड़का लड़की, जैसे लड़का वैसे लड़कियां हैं, जैसे लड़का पढ़ लिख करके अच्छा काम कर सकता है वैसे भी लड़कियां भी कर सकती हैं। ये अच्छा विचार है, अच्छी बात है कि हम इस तरफ बढ़ रहे हैं समानता की ओर। तो ये उस समय का है, प्राचीन समय का, पुराने समय का है। जब आज भी ऐसी है तो उस समय भी स्थिति थी। तो जहां पर पुत्रों पर अधिक ध्यान दिया जाता था, पुत्र अच्छा है तो अपना सब कुछ अच्छा है, पुत्र खराब है तो अपना सब कुछ बेकार है। और पुत्रियों माने पुत्री भी अच्छी होनी चाहिए, ऐसा मतलब है पुत्री खराब है तो अपना सब कुछ अच्छा है, ऐसा नहीं है। परंतु यहाँ पर पुत्रों को लेकर के कह रहे हैं कि लोक में ऐसा प्रधान है कि संतानों में जो पुत्र संतान है मेल कि अजात माने जिसने जन्म नहीं लिया, और माने ऐसा सब पुत्र, अथवा मृत अथवा मर गया, जन्म लिया परंतु मर गया, अथवा मूर्खेभ्य माने मूर्ख। तीन प्रकार की संतान बताई, मेल संतान तीन प्रकार की बताई कि जिस पुत्र ने जन्म नहीं लिया, और सुत लिखा हुआ है, सुत माने पुत्र, और जो पुत्र जन्म लेकर के मर गया, और एक मूर्ख पुत्र। इन तीनों प्रकार के कहते हैं अजात मृत मूर्खेभ्यो, इन तीनों में से कहते हैं मृत जातौ मृता जातौ सुतौ वरम, माने मरा हुआ और जो उत्पन्न नहीं हुआ वो सुत माने पुत्र, वरम माने श्रेष्ठ है। ठीक है, जिसने जन्म नहीं लिया अभी, अतः आया ही नहीं है, वो ठीक है जी, वो बढ़िया है। और उत्पन्न हुआ और मर गया, वो भी ठीक है। परंतु कहते हैं जो मूर्ख बच गया, अब यतस्तौ स्वल्प दुखाय, क्योंकि यतः, यतः का अर्थ है ध्यान देंगे, यतः, यतः माने क्योंकि, यतः माने क्योंकि, जिस कारण से, उसका कारण बताएं। तौ, तौ माने मृता जातौ, जो मर गया और जो उत्पन्न नहीं हुआ, वो दोनों प्रकार के जो पुत्र हैं, संतान है, स्वल्प दुखाय, थोड़ा दुख का कारण बनती है। भाई पुत्र नहीं हुआ तो कभी कभी विचार करते हैं हमारी कोई संतान, हमारा कोई बेटा नहीं है, थोड़ा दुख होता है, फिर नॉर्मल हो जाते, अपने काम में लग जाते हैं। अथवा पुत्र हुआ और वो मर गया, कुछ दिन तक उसकी याद आती है, ठीक है, दुख होता है, धीरे धीरे सामान्य स्थिति होती जाती है, फिर कभी कभी याद आता है, फिर उसको नॉर्मल हो जाता है। आप भी देखते हो लोक में। तो क्या है, ये जो दो प्रकार के पुत्र हैं अजात और मृत, ये तो स्वल्प दुख है, थोड़े ही दुख के कारण बनते हैं, इनके कारण तो थोड़ा ही दुख होता है। कहते हैं यावत जीवम जडोदहेत, मूर्ख, मूर्ख को जड़ का है, जड़ा माने जड़ा पुत्र, जड़ा सुता माने जड़ संता, जड़ पुत्र, जड़ माने मूर्ख पुत्र, जड़ बुद्धि वाला। यावत जीवम, वो जब तक जीता है, यावत जीवम माने जब तक वो जीता है, जब तक वो जीता है, जीवन प्राप्त करता है, तब तक क्या जड़ो दहेत, माने यावत जीवम जड़ो दहेत, जब तक वो जीता है तब तक वो दुख देता है। मूर्ख पुत्र तो दुख देखा ही, डेली वो झंझट कर करके आएगा, लड़ाई दंगे करके आएगा, कुछ उलट पुलट करके आएगा, चोरी चपाटी करके आएगा, तो हमेशा वो दुख ही देता रहेगा। कभी पुलिस आकर के घर पर खड़ी है, कभी पड़ोसी आकर के खड़े हुए हैं, कभी दूसरे लोग आकर के खड़े हुए हैं घर पर, भाई तुम्हारे बेटे ने ये कर दिया, तुम्हारे बेटे ने कर दिया। तो वो तो जब तक जीता है मूर्ख पुत्र, तब तक दुख देता है जीवन पर्यंत। ठीक है, इसलिए मूर्ख तो अच्छा नहीं है भाई, पुत्र उत्पन्न ना हो वो ठीक है, अथवा होकर के मर गया वो ठीक है। राजा इतना दुखी हो गया है अमर शक्ति कि मेरे तो ये ऐसे हैं, मूर्ख हैं, ये तो मुझे जीवन पर्यंत दुख दें। ये समाज की स्थिति का यहाँ पर दर्शन कराया। ये स्थिति होती है, ही वास्तव में स्थिति है
ये मत समझिएगा कि उस राजा के ऐसे पुत्र थे, ये एक कहानी के माध्यम से आपको समझाया जा रहा है कि समाज में इस प्रकार का दर्शन है, समाज के लोगों का की दृष्टि इस प्रकार की है। ठीक है, और कहते हैं अब ये क्या है, मूर्ख पुत्र की बुराई कर रहे हैं मूर्ख पुत्र के दोष गिना रहे हैं। ठीक है, और कहते हैं वरम गर्भस्रावो वरमर्तिषु नैवाभिगमनम वरम जातः प्रेतो वरमपि च कन्यैव जनिता वरम बन्ध्या भार्या वरमपि च गर्भेषु वसतिर्न चा विद्वान् रूपद्रविण गुणयुक्तोऽपि तनयः कहते हैं वरम गर्भस्रावः, वरम का अर्थ होता है श्रेष्ठ। ठीक है, श्रेष्ठ है, क्या श्रेष्ठ है, गर्भस्रावः माने गर्भ का गिर जाना, पत्नी को गर्भ ठहरा और उसका गर्भ गिर गया किसी कारण से, चोट आदि लगने से, हिलने डुलने से, या किसी भी कारण से, किसी खान पान के कारण से गर्भ का गिरना श्रेष्ठ है, गर्भ गिर जाए। वरम ऋतुषु नैवाभिगमनम, तो वरम माने श्रेष्ठ है, ऋतुषु अभिगमनम न एव, अर्थात जब टाइम पीरियड आता है तो उसके बाद में स्त्री वो संतान उत्पत्ति के लिए जो ऋतु काल कहा गया है, ठीक है, उस समय पुरुष अपनी स्त्री के साथ में सहवास ना करे वो श्रेष्ठ है। अर्थात संतान को चाह रहा है परंतु फिर भी वो उस अपनी पत्नी के साथ में सहवास नहीं कर रहा है, शारीरिक संबंध नहीं बना रहा है संतान की उत्पत्ति के लिए ऋतु काल में। अर्थात टाइम पीरियड के बाद जो समय बताया गया है उसमें संतान को उत्पन्न करने के लिए जो शारीरिक संबंध का जो बनाया गया वो अभिगमनम माने ना एव अभिगमनम ऋतुषु वरम, माने अपने पत्नी के साथ में ऋतु काल में संतान उत्पत्ति के लिए वो शारीरिक संबंध न बनाना श्रेष्ठ है। ठीक है, वरम जाता प्रेतो, और कहते हैं श्रेष्ठ है क्या, उत्पन्न होकर के मर जाए कई प्रकार है भाई, ये अब अच्छा है, ये अच्छा है कि भाई जन्म लिया और मर गया, तत्काल मर गया, अथवा मरा हुआ ही जन्म लिया उसने। और कहते हैं प्रेता का अर्थ भूत प्रेत नहीं होता, प्रेता का अर्थ होता है प्रइतः, माने जिस शरीर से आत्मा है, माने जो शरीर से बाहर चली जाती है आत्मा, उसको प्रेत बोलते हैं। भूत प्रेत लोग गलत समझ लेते हैं, प्रेत माने ऐसी आत्मा जो शरीर से निकल गई है, ठीक है, वो उसको प्रेत आत्मा बोलते हैं। इसका अर्थ वो किसी को डराती नहीं है, कुछ करती नहीं, कुछ नहीं कर सकती, वो प्रेत हो जाए माने जन्म लेकर के शीघ्र ही मरा हुआ अच्छा है। वारम अपि च कन्या एव जनिता, अलग देखिए, वारम अपि च, और च का अर्थ और श्रेष्ठ है, माने और भी श्रेष्ठ है क्या, कन्या एव जनिता, यदि कन्या ही जन्म ले ले। देखिएगा यहाँ अंतर कर रहे हैं, पहले तो ऐसा आपको समझ में नहीं आया हो, पर अब समझ में आ रहा है कि कन्या और पुत्र, कहते हैं कन्या जन्म ले ले घर में वो अच्छी है, परंतु कौन जन्म नहीं लेना चाहिए, उसी मूर्ख पुत्र के ऊपर आ रहे हैं। वरमपि च कन्यैव जनिता, यदि कन्या जन्म ले ले घर में किसी का जन्म भी हो रहा है तो कन्या के रूप में हो जाए, वो अच्छा है। वरम बंध्या भार्या, और कहते हैं बंध्या का माने पत्नी का बंध्या रह जाना अच्छा है अर्थात वो बंध्या रह जाए, वो संतान को जन्म ना दे, वो संतान को जन्म देने में वो असमर्थ रह जाए, वो ठीक है, ठीक है, श्रेष्ठ है। वरम अपि च गर्भेषु वसतिर्,
और ये भी अच्छा है कि जो जो संतान है वो गर्भ में ही वसती ही बनी रहे, माने किसी बीमारी या किसी कारण से वो बाहर ना निकले, वो अंदर ही बनी रहे, अंदर ही बनी रहे, वो अच्छा है। ठीक है। वरमपि च गर्भेषु वसति, वसति माने रहना, परंतु कहते हैं न च और नहीं अविद्वान, अविद्वान तनयः, माने जो अविद्वान तनय, तनया का अर्थ है सपुत्र, माने अविद्वान माने मूर्ख, मूर्ख पुत्र ना अच्छा नहीं है। क्या? रूप द्रविण गुण युक्तोपि, चाहे वो मूर्ख वो पुत्र है, चाहे कितना भी रूपवान हो, धनवान हो, या गुणों से युक्त हो, माने गुण, गुण का अर्थ हो गया उस पर माने गुण और दूसरे प्रकार के ले रहे हैं। ठीक है। विद्वत्ता का गुण उसके अंदर नहीं है, दूसरे गुण है, मान लिया ठीक है, विनम्र है, सीधा भोला भाला है, कुछ बोलता नहीं है, किसी लड़ाई झगड़ा नहीं करता, इस प्रकार के गुण हो सकते। परंतु ये कहते हैं गुण युक्तोपि तनयः, अविद्वान माने वो अविद्वान है, शास्त्रों को नहीं पढ़ा है, तो वो अच्छा नहीं है। उससे तो बढ़िया है, ये सारी चीजें अच्छी हैं, ऐसा लोक में मान्यता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मूर्ख संतान माने अपठित माने बिना पढ़ा हुआ पुत्र सभी स्थितियों में बेकार है। सभी स्थितियों में बेकार है, अर्थात मूर्ख पुत्र तो ना हो तो बढ़िया है, किसी भी कारण से उसका होना ही बेकार है, और हो तो पढ़ा लिखा होना चाहिए। ठीक है। ये एक तरफ से देखें तो एक आदर्श स्थिति, माने एक श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति के लिए अच्छा विचार है। श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति के लिए तो अच्छा विचार है। ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सभी लोग ऐसा ही सोचने लगेंगे। ठीक है, तो विद्वानों की संख्या तो कम ही होती है, तो ये कहते हैं। ठीक है, सरल अर्थ हो गया, फिर व्याकरण में आपको बताएंगे थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो क्या है, ये सब जगह इसमें वरम गर्भस्राव, वरम ऋतुषु नैभाभिगमनम न एव अभिगमनम, वरम जाता प्रेतः, ठीक है, वरम अपि च कन्या एव जनिता, ठीक है, वरम वंध्या भारिया, ठीक है, वरम अपि च गर्भेषु वसतिर्, और न च अविद्वान, च हमेशा पहले आ जाएगा उसका। ठीक है, और इस प्रकार से अर्थ लेते जाएंगे, और हर जगह और भी अर्थ नहीं आएगा, च के और भी अर्थ होते हैं। ठीक है, तो इसका अर्थ हुआ श्लोक का कि भाई न च अविद्वान तनया रूप गुण विक्तोपि वरम, वरम आ जाए। ठीक है, वरम श्रेष्ठ नहीं है, माने अविद्वान पुत्र चाहे कितना भी गुणवान हो, रूपवान हो, वो श्रेष्ठ नहीं है, चाहे इसके अलावा ये ऊपर वाली स्थिति हो, ये बढ़िया है। माने मूर्ख पुत्र के से तो अच्छी ऊपर वाली स्थिति है कि गर्भ का नष्ट हो जाना, गिर जाना, और सहवास माने संतान के लिए शारीरिक संबंध न बनाना, और जन्म लेकर के मर जाना, मरा हुआ, और कन्या का जन्म हो जाना, ठीक है, पत्नी का बंध्या रह जाना, और गर्भ में ही रहे, वो बाहर आए ही नहीं, ये सारी स्थिति तो अच्छी है, परंतु अविद्वान पुत्र को पुत्र होना अच्छी बात नहीं है। इतनी निंदा की गई अविद्वान की, अविद्वान पुत्र की। इसलिए हम सभी का कर्तव्य तो बनता है कि अपनी संतानों को पढ़ाएं तो। ठीक है, और कहते हैं इसी विषय को लेकर के मूर्ख पुत्र की निंदा खूब डट करके की है यहाँ पर। किंतया क्रियते धेन्वा यान सूतेन दुग्धदा, कोर्था पुत्रेण जातेन यो न विद्वान न भक्तिमान। कहते किन तया क्रियते धेन्वा, माने तया धेन्वा तृतीया का रूप है। ठीक है, गाय,
उस गाय से किम क्रियते, क्या प्रयोजन है, क्या क्या किया जाता है ऐसी गाय से, उस गाय से क्या किया जाता है, क्या प्रयोजन सिद्ध होता है। या न सूते, जो बच्चों को जन्म नहीं देती, अर्थात जो ब्याहती नहीं है। क्योंकि पशु मैंने गाय हुई, भैंस हुई, आदमी अपने पास में किस लिए रखता है कि ये हर साल ब्याहे और दूध दे। तो या न सूते, जो बछड़ों को बछड़ियों को जन्म नहीं देती, न दुग्धदा, फिर दूध भी नहीं, अथवा जन्म देती भी है तो दूध नहीं देती, दूध थोड़ा सा देती है तो देती नहीं, कई गाय ऐसी भी होती है। ऐसी गाय से क्या फायदा भाई। कोर्ता पुत्रेण जाते न, इसी प्रकार से भाई उस पुत्र के उत्पन्न होने से, मान पुत्रेण जाते न कहा अर्थ, उस पुत्र से के उत्पन्न हुए से क्या लाभ। को अर्थ, ये आपको हमने संस्कृत में पढ़ाया, को अर्थ माने किम प्रयोजन, किम को लाभ, क्या लाभ क्या प्रयोजन है। तृतीया होती है, तृतीया हो रही है, यो न विद्वान न भक्तिमान, जो विद्वान नहीं है और जो भक्तिमान नहीं, जो भक्ति नहीं करता, माने सेवा शुश्रूषा नहीं करता। सेवा शुश्रूषा से रहित और विद्या से रहित अविद्वान पुत्र का क्या लाभ, कोई लाभ नहीं है। जैसे जो गाय बच्चे नहीं देती और दूध नहीं देती, उसका कोई लाभ नहीं है, उसको कोई नहीं रखना चाहता। तो इसी प्रकार से अविद्वान और सेवा शुश्रूषा से रहित, अविद्वान हो और सेवा शुश्रूषा करने से रहित हो, उसको कोई भी माता पिता अपनी संतान कहने में गर्व महसूस नहीं करता, अनुभव नहीं करता। ठीक है, बहुत सुंदर बात है। ठीक है, और कहते हैं ये हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, ये ध्यान देंगे, कर्मवाच्य में था ये, किं क्रियते तया धेन्वा, ये क्रियते, ये किं किं क्रियते, क्रियते ये क्या है, कर्मवाच्य में है। उस धेन्व के द्वारा किम क्या प्रयोजन किया जाता है। आइएगा, बहुत सुंदर सुंदर विचार हैं वैसे तो। और कहते हैं वरमिह वासुतमरणं मामूर्खत्वं कुलप्रसूतस्य येन विबुध जन मध्ये जारज इव लज्जते मनुजः। कहते हैं कि वरम इह वासुतमरणम, सुत माने पुत्र का मरना, यह माने संसार में अच्छा है, वो पुत्र मर जाए वो भी अच्छा है। वाह माने अथवा करके, अथवा पुत्र मर जाए वो अच्छा है। मां मूर्खत्वम कुल प्रसूतस्य, कुल में उत्पन्न हुए पुत्र का मूर्खत्व होना अच्छा नहीं है। ठीक है, कुल प्रसूतस्य, कुल में उत्पन्न हुए, कुल कुल माने एक श्रेष्ठ कुल। ठीक है, कुलीन, कुलीन माने जो जिसकी परंपरा में निरंतर अच्छे कार्य किए जाते रहे, ऐसा कुल। उस कुल में संतान का मूर्ख होना अच्छा नहीं। मां मूर्खत्व, मूर्ख होना अच्छा नहीं है, उसका मर जाना अच्छा है। अच्छा, मरना अच्छा मानते हैं, मर जाए। कहते हैं ये न विबुध जन मध्य, जिसके द्वारा, ठीक है, विबुध जन मध्य माने विबुध, विबुध का अर्थ होता है विद्वान, विद्वान साधु संत महात्मा लोग, पढ़े लिखे लोगों के मध्य में, जन्म लोगों के मध्य में क्या है, जारज एव लज्जते मनुजः, जो मनुष्य हैं वो क्या है, जारज एव लज्जते। जारज का अर्थ होता है, जारजः, ऐसा जारजः कि व्यभिचार से उत्पन्न हुई संतान। भारत देश की ये बात कही जा रही है। कुछ देशों में अर्थात जिसके पिता का पता नहीं है कौन है, नहीं? ऐसी स्त्री, जिस स्त्री के कोई संतान उत्पन्न हो गई और उसका कई पुरुषों के साथ में संबंध रहा,
अब उसका पता ही नहीं है कि ये इसका इस बालक का पिता कौन है। ऐसी संतान को भारतीय समाज में प्राचीन काल में बहुत नीची दृष्टि से देखा जाता था। होता तो जरूर था, यहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ऐसा नहीं होता, तो तभी तो उदाहरण मिल रहा है। तो कहते हैं अर्थात ऐसी स्त्री से उत्पन्न संतान जिस स्त्री की संतान का उसे ये नहीं पता कि इसका ये किसका संतान है, इसका पिता कौन है, तो वो व्यभिचार से उत्पन्न संतान को कहा जाता है जारज। तो समाज में जारज को अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता भारतीय समाज के अंदर, ठीक है। आज भी नहीं देखा जाता, पर समाज थोड़ा बदल रहा है धीरे धीरे, परंतु पहले तो बहुत बुरी स्थिति थी, उसको बहुत नीच समझा जाता था, ठीक है। अब ये सही है या गलत है, इस पर हम अपना निर्णय आपको नहीं दे सकते हैं, ठीक है। हमारी दृष्टि से इस पर कई बिंदु विचारणीय हैं, ठीक है, कि भाई जन्म हुआ है उसका तो उसमें कोई दोष नहीं है, ठीक है। तो समाज में कुछ सुधार हुआ है, परंतु कुछ देशों में आप देखते होंगे, बहुत सारे हमारे पाठक विदेशों में रहते हैं, वहाँ पर पिता का पता नहीं होता, परंतु उसको कोई गलत दृष्टि से नहीं देखता है, तो वो भी अच्छा है। परंतु भारतीय समाज अपने आप को आदर्श के रूप में स्थापित करके चलता था, इन नियमों को बांध करके समाज का ढांचा जो अच्छा बना रहे, व्यभिचार की प्रवृत्ति अधिक ना बढ़े। जब हम इस प्रकार की छूट दे देते हैं समाज में कि भाई ठीक है इस प्रकार की संतान उत्पन्न हुई वो भी अच्छी मानी जाएगी, उसको कोई गलत नहीं, तो फिर क्या है, व्यभिचार बढ़ जाता है, कंट्रोल खत्म हो जाता है, गलत काम अधिक होने लगते हैं। इस गलत काम को रोकने की दृष्टि से ये नियम बनाए होंगे कि भैया ऐसी संतान को हीन दृष्टि से देखेंगे तो आगे इस प्रकार के व्यभिचार कम हो। तो उस प्रकार ही जैसे समाज में जारज माने व्यभिचार से उत्पन्न संतान को लोग देखते हैं, उसके साथ व्यवहार करते हैं, ठीक वैसे ही जो उसके माता पिता होते हैं अथवा कुल होता है उसको मनुष्य वो क्या है, उसी के प्रकार लज्जा को प्राप्त होता है। किसके कारण से, मूर्ख पुत्र के कारण से। ये ना माने जिस यदि मूर्ख पुत्र है उसके कारण से जो माता है वो पिता है वो मनुष्य माने मनुष्य क्या है, अपमान को प्राप्त होता है। तो इसलिए अच्छा नहीं है, मर जाना बढ़िया है, पर मूर्ख होना बेकार है। गुणी गण गणनारंभे न पतति कठिनी संभ्रमाद्यस्य तेनाम्बा यदि सुतिनी वदवंध्या कीदृशी भवति। ठीक है, खूब जम करके डट करके निंदा की है। कहते हैं कि भाई सुनो, मूर्ख संतान के विषय में गुणी गण गणनारंभे न पतति कठिनी संभ्रमात् यस्य। कहते हैं कि गुणी माने श्रेष्ठ लोगों की गणना, माने श्रेष्ठ गुणी का अर्थ हो गया श्रेष्ठ लोग। श्रेष्ठ लोगों के गण माने समूह, श्रेष्ठ लोगों का समूह। श्रेष्ठ लोगों के समूह में समूह की गणना करने से माने उनको श्रेष्ठ लोगों के समूह की गणना करनी हो, माने श्रेष्ठ लोग ये श्रेष्ठ ये श्रेष्ठ, ठीक है। तो श्रेष्ठ लोगों के समूह की गणना करने के आरंभ में माने शुरू जब करें तब तो कहते हैं कि न पतति कठिनी सुसंभ्रमात् यस्य नामनी उच्चारित, अर्थात जिस व्यक्ति के नाम लेते समय विद्वानों की गणना की जा रही है, मानिएगा बोर्ड पर विद्वानों के नाम लिखे हुए हैं
और कोई बता रहा है कि भाई ये विद्वान माने ये नाम लेकर के चाणक्य विद्वान, पाणिनि विद्वान, पतंजलि विद्वान, ये इस प्रकार के। ये कठिनी का अर्थ है ये पेंसिल। तो जब गणना की जा रही हो तो जिसके नाम पर ये जो लेखनी है ऐसी एकदम बिना माने जल्दी से बिना सोचे विचारे नहीं लगती है। तो कहते हैं यदि, अभी इसको समझ लीजिए थोड़ा सा, तेना माने तेना सुतेना माने उस संतान से, उस पुत्र से, अम्बा यदि सुतनी, यदि कोई मां अपने आप को कहती है कि मैं पुत्र वाली हूं, तो कहते हैं वादा, बोलो भाई, कहो बताओ, बंध्या कीदृशी भवती, फिर संसार में बंध्या कौन है। अर्थात बंध्या माने उपमा ले रहे हैं यहां पर, उपमा से, अर्थात बंध्या को क्या कहते हैं यदि, फिर तो बंध्या भी कहने लगेगी मैं भी। अर्थात उस पुत्र से एक मां अपने मूर्ख पुत्र को होने पर भी कहती है मैं पुत्र वाली हूं, उसकी निंदा की जा रही है मूर्ख पुत्र के कारण से। तो कह रहे फिर तो बंध्या भी बढ़िया है बंध्या भी बढ़िया है समाज में। अब यहां समझ लीजिएगा, यहां पर थोड़ा आपको उसको मैं समझा देता हूं क्या है। मानिएगा जैसे बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं, क्या है, बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं, ठीक है, और नाम लिखे हुए हैं, उन नामों पर कोई गणना कर रहा, मैं उनको बता रहा है सभा के बीच में, पतंजलि जी विद्वान है, पाणिनि जी विद्वान है, चाणक्य विद्वान है, गौतम विद्वान है, वेद व्यास जी विद्वान है, इस प्रकार से बिना सोचे विचारे जल्दी जल्दी टिक होता जा रहा है, क्योंकि वो विद्वान है, पता है अच्छी प्रकार से। परंतु उन्हीं में कोई ऐसा नाम लिखा हुआ है कि उस पर एकदम जाकर के जल्दी से नहीं बोला, जो ये इसको जो कठिनी है, कठिनी में लेखनी एकदम ऐसे नहीं चलती है, सोचना पड़ता है ये विद्वान है अथवा नहीं है। इसका मतलब वो अविद्वान की श्रेणी में आ गया ठीक है, इनका कहने का ये मतलब है। अर्थात संतान हो तो ऐसी हो कि लोग उसके विषय में सोचे ही नहीं, सबके मन में ये विचार होना चाहिए भाई ये विद्वान है, ये विद्वान ही है। जिसके विषय में सोचना पड़ जाए वो तो विद्वान नहीं है भाई। ये क्या है, एक उच्च स्थिति को बता रहे, ठीक है, वो यहाँ मूर्ख संतान की निंदा करनी है। तो कहते हैं गुणी गण गणनारंभे सुसंभ्रमात यस्य नाम्नि न कठिनी पतति। सुसंभ्रमात माने बिना हड़बड़ाहट के, माने अर्थात रुकना पड़ रहा है, बिना किसी भ्रम के, अर्थात बिना किसी भ्रम के पेंसिल नहीं चलती है, इसका मतलब उसके विषय में सोचना पड़ रहा है, अर्थात भ्रम मां कुछ सोचना पड़ रहा है विद्वान है कि नहीं है, ठीक है। तो कहते हैं यदि ऐसे पुत्र से भी कोई स्त्री अपने आप को सुतनी कहती है तो फिर बद बंध्या कीदृशी भवति, फिर बंध्या की स्थिति क्या होती है बताओ, है? आइएगा और सुंदर। तो मूर्ख पुत्र का होना बहुत ही गलत है ये कहना चाह रहे हैं जी, ठीक है। तदेतेषां यथा बुद्धि प्रकाशो भवति तथा कोप्युपायोनुष्ठीयताम। अभी राजा कह रहा है, राजा ये कह रहा सारा, ये सब कुछ राजा ही कह रहा है। अब कह रहा तद, इसलिए, तद का अर्थ क्या पर यहाँ पर, इसलिए, एतेषाम माने इन, जो उग्र शक्ति, बहुशक्ति और अनंत शक्ति जो मेरी संतान है, इनका यथा माने जिस प्रकार से बुद्धि प्रकाशो भवति, माने बुद्धि प्रकाश माने इनकी बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश हो इनकी शास्त्रों में बुद्धि
रुचि ले, पढ़े, कुछ जाने, कुछ ज्ञान अर्जित करें। जैसे भी हो तथा उसी प्रकार से कहा आपी उपाय, माने कोई भी उपाय, अनुष्ठीयता माने कोई भी उपाय किया जाना चाहिए, माने किया जाए। राजा भाई वहाँ अब मंडप में उसने अपना सभा बिठाई है और उसमें कह रहा है कि भाई इनको बुद्धि, इनके बुद्धि का प्रकाश हो, माने इनका ये शिक्षित हो, पठित बने, विद्वान बने, इस प्रकार से कोई उपाय का अनुष्ठान किया जाना चाहिए, कुछ उपाय किया जाना चाहिए भाई। ठीक है। अत्र च मद दत्तां वृत्तिं भुंजानानां पंडितानां पंचशती तिष्ठति। और कहते हैं अत्र च, इस सभा के अंदर, और च माने और, इस अत्र माने इस सभा में, सभा बैठाई होगी उसने, सभा में मद दत्तां वृत्तिं भुंजानानां पंडितानां, माने मेरे द्वारा प्रदत्त की जाने वाली वृत्ति, वृत्ति माने क्या बोलते हैं, जीविका, आजीविका या वेतन आदि, वेतन, उसको भुंजाना नाम माने खाने वाले, माने उससे वृत्ति को मैं देता हूं, उससे वो अपना चलाते हैं, जीवन चलाते हैं, खाने वाले पंडित, पंडितानाम पंडितों की पंचशती, पंचशती माने 500, पंचशती माने 500 की पंक्ति बैठी हुई है, तिष्ठति, इस सभा में 500 पंडित बैठे हुए हैं जिनको मैं वृत्ति देता हूं, जिससे वो अपना जीवन चलाते हैं। ठीक है। तिष्ठति ततो यथा मम मनोरथा सिद्धिं यान्ति तथा अनुष्ठीयताम् इति। ततो, तथा माने इसलिए, यथा जिस प्रकार से, मामा माने मेरे, मनोरथा मेरे मनोरथ, सिद्धिम यान्ति माने मेरे मनोरथ पूर्ण हो जाए, सिद्धिम यान्ति माने सिद्धि को प्राप्त हो जाए, पूर्णता को प्राप्त हो जाए, अर्थात पूरे हो, पूरे हो जाए, तथा उसी प्रकार से अनुष्ठीयताम माने अनुष्ठान करो, अनुष्ठान माने प्रयोग माने उपाय करो, उसी प्रकार से क्रियान्वित करो बातों को, माने ऐसी उन उपायों को क्रियान्वित कीजिएगा जिससे मेरे मनोरथ क्या है, मेरे पुत्र विद्वान बन जाए। कहते हैं तत्रैकः प्रोवाच देव, तत्रैकः प्रोवाच, तत्रैका माने, तत्र माने उसी सभा में, उसी सभा में एक माने कोई एक व्यक्ति, प्रोवाच बोला, उठ करके खड़ा बोला, महाराज जी, देवा, अरे देव भगवान राज महाराज, 12 व्याकरणं श्रूयते ततो धर्मशास्त्राणि मन्वादीनि अर्थशास्त्राणि चाणक्यादीनि कामशास्त्राणि वात्स्यायनादीनि। कहते हैं महाराज जी, आप अपने पुत्रों को तो विद्वान बनाना चाह रहे हैं, परंतु हाँ सुना जाता है लोक में कि 12 वर्षों से व्याकरण श्रूयते, माने 12 वर्ष पढ़ने के बाद व्याकरण आता है, जो संस्कृत व्याकरण है ये सही, बहुत ठीक है, व्याकरण 12 साल में तो व्याकरण सुना जाता है जी। और तथा माने उसके बाद में क्या होता है, धर्मशास्त्र मनु आदि नहीं पढ़ने पड़ते हैं विद्वान बनने के लिए, मनु आदि के द्वारा मनुस्मृति आदि उस समय चलते थे। अर्थशास्त्राणी चाणक्यादि, और चाणक्य आदि के द्वारा बनाए गए जो अर्थशास्त्र हैं वो भी पढ़ने पड़ते हैं। कामशास्त्राणी वात्स्यायनादीनि, और जो काम शास्त्र है वात्स्यायन ऋषि के द्वारा लिखा हुआ वो भी होता है, वो भी पढ़ना पड़ता, तब जाकर के विद्वान बनते हैं। एवं च ततो धर्मार्थ काम शास्त्राणी जायन्ते, कहते हैं एवं च, और इस प्रकार से, तथा माने उसके बाद, तथा माने उसके बाद, उसके पश्चात, धर्म अर्थ काम शास्त्र का जायन्ते माने इनका ज्ञान होता है ठीक है। धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त करना है तो ये वात्स्यायन आदि के जो
काम शास्त्र बनाए, इनको भी पढ़ना चाहिए, और आगे हमें समय मिला तो हम जरूर पढ़ाएंगे। इसमें कोई भी अश्लीलता नहीं है, ठीक है। लोग इसको अश्लील मानते हैं, अश्लील नहीं है, ठीक है। शरीर का विज्ञान है। तो कहते हैं इन शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त होता है, तथा प्रतिबोधनम भवति, उसके अनंतर क्या होता है, उनका मन पूरे का प्रतिबोधन मन ज्ञान होता है, उनकी समझ आती है, ठीक है। तो ये कहते हैं और कहते हैं कि थोड़ा और पढ़ेंगे अभी, क्योंकि आज पढ़ने की कक्षा करेंगे, फिर इसमें व्याकरण देखेंगे अगली कक्षाओं में। तो आगे कहते हैं कि अथ तन मध्यतः सुमतिर्नाम सचिवाः प्राह, ठीक है। अथ माने अब, इस प्रकार से उसके बाद जब उसने बता दिया, किसी एक उसी सभा में से एक व्यक्ति ने उठ करके कहा, महाराज जी ये तो शास्त्रों का ज्ञान तो इतने इतने समय में बताया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद में फिर वो बैठ गया बता करके, फिर तन मध्यता मान उसी सभा के बीच में से, तन मध्यता मान सभा के मध्य में बैठे हुए लोग, उनके बीच में से सुमतिर नाम सचिव, जो उसके मंत्रिमंडल का, राजा का जो सचिव बैठा था, तो सुमति नाम का जो सचिव था वो प्राह माने बोला। क्या, ये लिट लकार का है, प्राह माने कहा, अथवा कहता है, ऐसा भी है, ठीक है, कहता है। ये आगे व्याकरण में हम देखेंगे, ठीक है। तो सुमति नाम का सचिव कहता है कि अशाश्वतोयम जीवितव्य विषय प्रभूत कालज्ञेयानि शब्द शास्त्राणि। उसने कहा महाराज जी, और सभा में बैठे दूसरे लोग थे, कि अशाश्वतो अयम जीवितव्य विषय, ये जो जीवन है, जीवितव्य विषय का अर्थ है जीवन, जीने का जो हमारा ये विषय था, जीवन है, वो क्या, अशाश्वतोयम, ये शाश्वत तो नहीं है, इसका तो नष्ट होना है। प्रभूत काल जेयानि शब्द शास्त्राणि, और बहुत लंबे काल में जानने योग्य हैं शास्त्र, शब्द शास्त्र, व्याकरण मान लीजिएगा, और भी शास्त्र हैं। तो शब्द शास्त्र तो प्रभूत काल जेयानि में बहुत समय में जानने योग्य है। तत् संक्षेप मात्रम शास्त्रम किंचित एतेषां प्रबोधनार्थम चिंत्यतामिति। इसलिए ये सारे शास्त्रों को तो एक क्रम से पढ़ें, ये तो संभव नहीं है। कितने साल जिएंगे, 100 साल जी लेंगे, शास्त्र को पढ़ते रहे हजारों साल लग जाएंगे। तो कह रहे तत्व संक्षेप मात्रम शास्त्रम, इसलिए जो संक्षेप में किया हुआ, बनाया हुआ जो शास्त्र रूपी सार है, ठीक है, शास्त्रम किंचित एतेषां प्रबोधनार्थम चिंत्यताम, ठीक है। इसमें एक मिनट, ठीक है, यही है क्रम। तो इसलिए क्या है, थोड़ा सा कोई संक्षेप रूप में बनाया हुआ शास्त्र, इन एतेषां माने इन आपके पुत्रों के प्रबोधनार्थम माने ज्ञान को कराने के लिए, बुद्धि प्रकाश करने के लिए, चिंत्यता माने विचार किया जाए। सारे शास्त्रों को पढ़ाना तो ठीक नहीं है, वो पढ़ ही नहीं पाएंगे। उक्तंच यतः, और उक्तम माने कहा भी गया है, यतः माने जिस कारण से, जिस कारण से कहा भी गया है,
ये कारण है कि आयु तो मनुष्य का जीवन है छोटा और शास्त्रों का ज्ञान है बहुत। तो कहते हैं उक्तंच यथा, जिस कारण से कहा भी जाता है, कहा गया है, अनंत पारम किल शब्द शास्त्रम स्वल्पम तथायुर्बहवश्च विघ्ना सारं ततो ग्राह्यमपास्य फल्गु हंसैर्यथा क्षीरमिवाम्बुमध्यात्। बहुत सुंदर। कि किला, किल माने निश्चित रूप से, अव्यय, किला निश्चित रूप से, शब्द अनंत पारम शब्द शास्त्रम, जो ये शब्द शास्त्र है ये अनंत पारम, इसका कोई अंत ही नहीं है, बहुत बड़ा है। स्वल्पम तथा आयुर्बहवश्च विघ्ना, तथा माने और उसमें उसी प्रकार से क्या है, स्वल्पम आयु, और जो आयु मनुष्य की क्या होती है, स्वल्प होती है, 100 साल मान लीजिएगा। और कहते हैं और बहवश्च विघ्ना, और उस जीवन में क्या होते हैं, बहुत सारे विघ्न भी होते हैं। कभी बीमारी आ गया, कभी कुछ झंझट लग गया, कहीं कुछ झंझट लग गया, कहीं कहीं स्वयं बीमार हो गए, बच्चे बीमार हो गए, माता पिता बीमार हो गए, पत्नी बीमार हो गई, ठीक है, और भी आस पड़ोस के झंझट, बहुत सारे लड़ाई झगड़े, बहुत सारे विघ्न भी होते हैं जीवन में। इसलिए सारम तत्व ग्राह्यम अपास्य फल्गु, फल्गु, फल्गु माने निस्सार, माने कूड़ा करकट, फालतू की चीज। फल्गु से बना है, फालतू साइड, माने फल्गु, फल्गु माने जिसका कोई माने महत्व नहीं है। तो ऐसे फल्गु माने उस निस्सार को, अपास्य माने हटा करके, माने जो शब्द शास्त्र है वो तो अनंत है, उसमें क्या है जो उपयोगी नहीं है, उपयोगी तो है पर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, तो उसको निस्सार को अपास्य माने हटा करके, निकाल करके, तथा उसके बाद में सारम ग्राह्यम, जो उसका सार, सार है संपूर्ण शास्त्रों का, उस सार को ग्रहण करना चाहिए। जैसे कहते हैं हंसैर्यथा क्षीरम अम्बुमध्यात्, यथा माने जिस प्रकार से हंसों के द्वारा अम्बु के मध्य में, माने जल के मध्य में मिला हुआ, जल में मिला हुआ क्षीरम, खीर दूध को पी लिया जाता है, पानी छोड़ दिया जाता है। अब वो छलनी तो नहीं लगाता उसमें, बस दूध को पी लेता है, पानी छोड़ देता है, पानी नहीं पीता वो, तो पानी में कोई ताकत ही नहीं है, ऐसा उस हंस इसलिए नहीं पीता। इसका मतलब ये तो नहीं है कि उस दूध और पानी मिले हुए में सार किसमें है, दूध के पीने में। दूध मिला हुआ पानी पिए, उसको पचाने में शक्ति लगेगी, पीने में टाइम लगेगा, पता नहीं पूरा पी पाएगा नहीं पी पाएगा, उसमें से जो अच्छी चीज है दूध, वो निकाल के पी ले। वैसे ही ये क्या करना चाहिए, ऐसा कहा गया है कि ये शास्त्र तो भाई पूरा कोई नहीं पढ़ सकता, इसमें से थोड़ा थोड़ा जो सार है उसको ग्रहण कर लेना चाहिए, बाकी को छोड़ देना चाहिए। फिर आगे कहते हैं, ठीक है, तदत्रास्ति विष्णु शर्मा नाम ब्राह्मण सकल शास्त्र पारंगम छात्र संसदि लब्ध कीर्ति तस्मै समर्पयतु एतान। वो कहता है तद माने इसलिए क्या है, अत्र माने यहाँ इस सभा में, अस्ति माने है, विष्णु शर्मा नाम के ब्राह्मण, इस सभा में विष्णु शर्मा नाम के एक ब्राह्मण हैं, वो कहते हैं सकल शास्त्र पारंगम, संपूर्ण शास्त्रों में पारंगत हैं, निपुण हैं, जानकार हैं, और छात्र संसदि लब्ध कीर्ति, और विद्यार्थियों के मध्य में उनकी कीर्ति, अर्थात विद्यार्थी उनको एक श्रेष्ठ आचार्य मानते हैं, गुरु मानते हैं, अच्छा
अध्यापक मानते हैं। तो छात्रों की संसदीय माने छात्रों के समूह में जो भी छात्र हैं उनके बीच में लब्ध कीर्ति माने वो प्रसिद्ध है। वो छात्र उनके पास ही पढ़ने के लिए आते हैं, गुरु जी अच्छा पढ़ाते हैं। तस्मई, इस माने उस उनके लिए ही समर्पयतु एतान, इनको माने तस्मई एतान समर्पयतु, इन अपने पुत्रों को उन्हीं को समर्पित कर दो जी, वो ही करेंगे इनका कुछ कल्याण। नूनम सा एतान द्राक प्रबुद्धान करिष्यति, नूनम निश्चित रूप से, ये अव्यय, निश्चित रूप से, सह सा माने वह, विष्णु शर्मा नाम ब्राह्मण है, वो एतान इन पुत्रों को, आपके पुत्रों को, द्राक माने शीघ्र, प्रबुद्धान माने बुद्धिमान विद्वान, करिष्यति कर देंगे, इति ऐसा। निश्चित रूप से उन्हीं को सौंपो जी। ठीक है, उन्हीं को सौंपो। चलिए थोड़ा और पढ़ लेते हैं, 1 घंटा पूरा कर लेते हैं, ठीक है, अभी फिर आगे चलेंगे। सा राजा तदा कर्ण्य विष्णु शर्माणम आहूय प्रोवाच, स राजा, वह राजा अमर शक्ति नाम का, तद आकर्ण मन, उस बात को सुनकर के जो सचिव ने कही थी, वही विष्णु शर्मा जी को बुलाइएगा, उनको उनको ही समर्पित करो। सुन करके उस राजा ने क्या किया, विष्णु शर्माणम आहूय, माने वो इसी सभा में विष्णु शर्मा बैठे होंगे तो विष्णु शर्मा जी को बुलाया कि भाई आओ महाराज जी इधर। आहूय बुला करके प्रोवाच, बोला, राजा बोला, क्या बोला, भो भगवन, अरे प्रभु, मदनुग्रहार्थमेतानर्थशास्त्रं प्रतिद्राग यथानन्य सदृशान विदधासी तथा कुरु। प्रभु गुरुदेव, मद अनुग्रहार्थम, अब ध्यान दीजिए क्या है, मद अनुग्रहार्थम माने मेरे ऊपर अनुग्रह करने के लिए, माने आप मेरे ऊपर कृपा करने के लिए, एतान माने एतान पुत्रान, मुझे मेरे पुत्र हैं, इनको अर्थशास्त्रम प्रति, अर्थशास्त्र का अर्थ है नीति शास्त्रम प्रति, भाई राजा को तो मुख्य रूप से नीति में निपुण होना चाहिए, तो इसलिए नीति अर्थशास्त्र में, नीति शास्त्र के प्रति, में नीति शास्त्र में, द्राक माने शीघ्र, यथा माने जिस प्रकार से, अनन्य वो अनन्य सदृशान विदधासी, अनन्य सदृशान का अर्थ है एकदम इनको बहुत अच्छा, इनके समान कोई दूसरा नीतिज्ञ ना हो, ऐसा आप इनको विदधासी माने बनाओ, बना दे, बनाए, और तथा वैसा ही कुरु, वैसा ही आप कोई उपाय करो जिससे आप इनको कर दें। कैसा कर दें, अनन्य सदृशान का अर्थ है ये अपने आप में नीति के विशेषज्ञ बन जाएं, आप ऐसा इनको पढ़ाओ, ठीक है, अलग अलग शब्द है सभी, ठीक है, तथा कुरु, वैसा ही कर दो गुरुदेव, तथा तदा हम त्वाम शासन सतेन योजयिष्यामि, फिर मैं आपको पुरस्कार के रूप में क्या दूंगा, तदा तब मैं, अहम मैं, तुम, त्वाम माने तुमको, विष्णु शर्मा जी को, शासन सतेन योजयिष्यामि माने 100 गांवों के शासन का अधिकारी बना दूंगा, तो 100 गांव की जमीन जायदाद जो भी संपत्ति आपको सौंप दूंगा, आपको मालिक बना दूंगा, रजिस्ट्री कर दूंगा कि महाराज जी 100 गांवों के मालिक कौन है, विष्णु शर्मा। ये आपको पुरस्कार में दूंगा, बस मेरे पुत्रों को आप ठीक बना दो जी।
तदा अहम त्वाम शासन सतेन, माने शासन सतेन माने 100 गांवों का की रजिस्ट्री कर देंगे, आज के समय में ऐसे कहेंगे, ठीक है, माने 100 गांवों का मालिक बना देंगे, 100 गांव आपको देंगे। योजयिष्यामि, फिर आगे कहते हैं, अब विष्णु शर्मा ने सुना भाई, अब ये है भारतीय ऋषि परंपरा के गुरु, क्या कहते हैं, अथ विष्णु शर्मा तम राजानम ऊचे, अथ माने इसके बाद, अब इस प्रकार से विष्णु शर्मा तम माने उस राजा, विष्णु शर्मा ने उस राजा को, राजा तम राजा को ऊचे माने कहा, ये लिट लकार का ऊचे माने कहा, देवा, अरे देव, देव माने थोड़ा सम्मानित शब्द है ये, अर्थात आज किसी को सम्मान देते हैं तो देव, भगवन, देवा श्रूयताम में तथ्य वचनम, श्रूयताम माने सुनो मेरे तथ्य वचन को, जो मेरा तथ्य, जो मेरा वचन है, तथ्य कथन है, माने जैसा मैं कहता हूं उस बात को सुनो ध्यान से। ना हम विद्या विक्रयम शासन शतेनापि करोमि, सबसे पहले तो ये सुनो राजन कि मैं विद्या का विक्रय तुम्हारे 100 गांवों से नहीं करता, आपके 100 गांव आप मुझे देंगे, मैं आपके पुत्रों को विद्यादान करूंगा, ये बात मैं नहीं करता, मैं विद्या का विक्रय नहीं करता भाई। ना हम विद्या विक्रयम शासन सतेनापि करोमि, 100 गांव के रजिस्ट्री करने से मैं आपको विद्या नहीं बेचूंगा अपनी। पुनः पुनरेतांस्तव पुत्रान् मास षट्केन यदि नीति शास्त्राज्ञान न करोमि तथा स्वनाम त्यागम करोमि, परंतु सुनो फिर भी मुझे 100 गांव नहीं चाहिए आपके, विद्या का वेक्ता नहीं, विद्या का विक्रय नहीं करता। इसीलिए तो हमने अपनी ऋषि परंपरा को कहा कि हम भाई फीस नहीं लेंगे पढ़ाने की, शुल्क नहीं लेंगे, किसी से नहीं लेंगे, और चल रहा है आप सभी के सहयोग से चल रहा है, 2-2 रुपए 1-1 रुपए के सहयोग से चल रहा है, अच्छा चल रहा है, विद्या का प्रचार प्रसार हो रहा है। ये हमारी ऋषि परंपरा है, हमारे आचार्यों की परंपरा है, ये भारतीय सनातन संस्कृति की परंपरा है कि हम विद्या को वेचते नहीं है, विद्या का दान करते हैं। तो कहते हैं फिर क्या, एतान माने ये तुम्हारे पुत्र हैं, तब पुत्रान तुम्हारे पुत्रों को मास षटकेन 6 महीने में, मास षटकेन का तो 6 महीने से, यदि नीति शास्त्राज्ञान माने आपके पुत्रों को नीति शास्त्रों के ज्ञाता न करोमी, न बना दूं, ततः तब स्वनाम त्यागम करोमी, यदि नहीं बना पाया तो अपना नाम छोड़ दूंगा विष्णु शर्मा, अपने आपको विष्णु शर्मा नहीं कहूंगा। ठीक है, मुझे 100 गांव आपके नहीं चाहिए, परंतु मैं ये कहता हूं कि आपके पुत्रों को मैं नीति शास्त्रज्ञ बना दूंगा 6 महीने के अंदर। और कहते हैं विष्णु शर्मा जी अब आचार्य अपने जोश में आ गए हैं, किम भावना, किम भावना का अर्थ है और क्या कहना, और इससे और अधिक क्या कहूं, कहते हैं किम भावना, और इससे अधिक क्या बताऊं, श्रूयताम मम एष सिंहनादः, श्रूयताम सुनो, मम मेरा, येषा यह, सिंहनादः शेर का नाद, सिंहनाद ये मेरी घोषणा सुनो, ना हम अर्थलिप्सुर्ब्रवीमि मम शीत वर्षस्य व्यावृत्त सर्वेन्द्रियार्थस्य न किंचिद अर्थेन प्रयोजनम, कहते ना अहम माने मैं नहीं, अर्थलिप्सु ब्रवीमि मैं धन लोभी नहीं बोल रहा हूं, मैं धन का लोभी नहीं हूं, मैं धन के लोभ से नहीं बोल रहा भाई, मैं धन लोभी हूं नहीं, ना धन लिप्सु हूं, माने अर्थलिप्सु में धन लिप्सु नहीं बोल रहा हूं भाई। मामा 80 वर्षस्य माने मुझ 80 वर्ष के क्या है, व्यावृत्त सर्वेन्द्रियार्थस्य न किंचित अर्थेन प्रयोजनम, अब मैं तो 80 वर्ष का हो गया हूं, मामा मेरी आयु 80, मुझे 80 वर्ष का अब मेरी व्यावृत्त इंद्रिय अर्थात इंद्रियों को भोग करने की इच्छा नहीं है,
अब तो व्यावृत्त सर्वेंद्रियार्थस्य, माने अब तो जो इंद्रिय है सारी इंद्रियां अर्थ के भोग को नहीं चाहती हैं। तो इंद्रिय वाला में व्यावृत्त सर्वेंद्रियार्थस्य, माने अब मैं कहता हूं मेरी इंद्रियां भोग का अर्थ भोग करने वाली नहीं, अर्थ का, धन का। ऐसे मुझ न किंचित अर्थ ने प्रयोजन, इसलिए मेरा अर्थ से कोई प्रयोजन नहीं है, धन से कोई प्रयोजन नहीं है, आपके 100 गांव से मुझे कोई लेना देना नहीं। प्रार्थना सिद्ध्यर्थम सरस्वती विनोदम करिष्यामि। कहते हैं त्वत्त, मैं तुम्हारी प्रार्थनार्थ सिद्ध्यर्थम, ये के त्वत्त प्रार्थना माने तुम्हारी, राजा की, राजा को तुम्हारी प्रार्थना सिद्धि के लिए तुमने प्रार्थना की है कि भाई मेरे बच्चे विद्वान बन जाए, नीतिज्ञ बन जाए, तो ये प्रार्थना की सिद्धि को करने के लिए, पूर्ण करने के लिए सरस्वती विनोदम करिष्यामि, विद्या का विनोद करूंगा, अर्थात विद्या के साथ में खेलूंगा। तल्लिख्यताम अद्यतनो दिवसः, तत् माने उस इसलिए, तत् माने इसलिए, लिख्यताम अद्यतनो दिवस, आज का दिन लिख लो कॉपी पर, आज का दिन लिख लो और 6 महीने। यद्यहं षण्मासाभ्यंतरे तव पुत्रान् नय शास्त्रं प्रत्यनन्य सदृशान् न करिष्यामि ततो नार्हति देवो देव मार्गम संदर्शयितुम। कहते हैं लिख लो भाई आज का दिन, आज की डेट बोलते ना, आज की डेट लिख लो। यदि मैं षण्मासाभ्यंतरे 6 महीने के अंदर तुम्हारे पुत्रों को, पुत्रान नय शास्त्रम प्रति, नीति शास्त्र के प्रति, में नीति शास्त्र में, यह अर्थ है नीति शास्त्र माने जो भी नीति शास्त्र हैं उनके प्रति, में उनमें अनन्य सदृशान, अनन्य सदृशान माने विशेषज्ञ, विशेषज्ञ न करिष्यामि, ना कर दूं, ना कर दूं। यहां पर ये करिष्यामि का अर्थ ऐसा आएगा, ना कर दूं, ठीक है, आप ये मान ले जाइए कि लिट लकार, यहां पर यही अर्थ निकल के आएगा। यदि मैं आपके पुत्रों को नीति शास्त्र में विशेषज्ञ ना कर दूं, ठीक है, तथा तो ना रहती देवो देव मार्गम संदर्शितुम, कि जो देव हैं वो, तो जो देव माने जो देवता गण हैं, तो वो देव मार्गम, देव मार्गम माने स्वर्ग आदि लोक, माने सदगति को, संदर्शयितुम माने प्रदातुम, ना रहती माने वो नहीं दें। अर्थात मैं तो विद्या का कार्य इसलिए कर रहा हूं कि मुझे देव लोग प्रसन्न होकर के स्वर्ग आदि लोग की मुक्ति प्राप्त करा दें, और परंतु मैं कहता हूं यदि आपके पुत्रों को मैं नीति शास्त्र में यदि विशेषज्ञ ना बना दूं तो देव लोग मुझे, मैं देव धर्मराज, धर्मराज मुझे स्वर्ग आदि लोक ना दें, मुझे नरक में भेज दे, और मैं बना दूं तो मुझे स्वर्ग में भेज दे। ठीक है, अथासौ राजा ताम ब्राह्मणस्य असंभाव्यां प्रतिज्ञां श्रुत्वा स सचिवः प्रहृष्टो विस्मयान्वितस्तस्मै सादरं तान् कुमारान् समर्प्य परां निर्वृत्तिम अजगाम। कहते अथ इस प्रकार से, अब आगे असौ राजा, व राजा अमर शक्ति नाम का, माने ब्राह्मणस्य, उस ब्राह्मण की, ताम असंभाव्याम प्रतिज्ञा, अर्थात उसको प्रतिज्ञा विष्णु शर्मा की कैसी लग रही है, असंभव लग रही थी कि भाई 6 महीने में कैसे विद्वान बना देंगे, पर उन्होंने प्रतिज्ञा किया विष्णु शर्मा ने, तो उस विष्णु शर्मा ब्राह्मण की असंभावित जो प्रतिज्ञा को सुन करके, माने असंभव, सचिव माने सचिवों के साथ, प्रहृष्ट प्रसन्न होता हुआ, उसे लग तो रहा था ये असंभव है,
परंतु फिर भी उसने सुन करके अपने सचिवों के समूह के साथ में प्रसन्न होता हुआ, और उसके सचिव भी प्रसन्न हो गए। विस्मयान्विता, विस्मयान्विता मन आश्चर्यचकित होता हुआ, विस्मय में मुस्कुराता हुआ ऐसा कह सकते हैं, मुस्कुराता हुआ मन मुस्कान से युक्त होता हुआ, तस्मयी माने उस विष्णु शर्मा के लिए, सादरम माने आदर के साथ में, तान कुमारान माने अपने उन कुमारों को समर्पण करके दे करके, भाई लो गुरुदेव, पराम निवृत्तिम आजगाम माने एक शांति को प्राप्त हुआ, माने चिंता मुक्त हो गया, माने चिंता से रहित स्थिति को प्राप्त हुआ। अजगाम का अर्थ है चिंता मुक्त स्थिति को प्राप्त हुआ। तो कहते हैं कि आजगामा, ठीक है, ये क्या है, लिट लकार का आजगामा ने प्राप्त हुआ। और आगे कहते हैं विष्णु शर्मणापि तान आदाय तदर्थम मित्र प्राप्ति को काकोलूकीय लब्ध प्रणाश अपरीक्षित कारकाणी चेति पंचतंत्राणि रचयित्वा पाठितास्ते राजपुत्राः। सरल है, ठीक है, बहुत अच्छा है। कहते हैं विष्णु शर्मणापि, और फिर क्या, विष्णु शर्मा के द्वारा, माने विष्णु शर्मणा तृतीया, विष्णु शर्मा के द्वारा भी, तान आदाय माने उनको लेकर के, तदर्थम उनके लिए, तदर्थम माने उन पुत्रों के लिए, संतानों, राजा की संतानों के लिए, मित्र भेद नाम का मित्र प्राप्ति और काकोलूकी और लब्ध प्रणाश और अपरीक्षित कारकाणी इनके इच्छा इति पंचतंत्राणी 5 तंत्र रचयित्वा बना करके पाठिता पढ़ाए उनको। ते राजपुत्राः मत वे राजपुत्र पढ़ाए गए पंच विष्णु शर्मा के द्वारा। ठीक है, ध्यान देंगे ये क्या है, ते राजपुत्राः पाठिताः। ठीक है, तो ये क्या है, इनको पढ़ाया गया, ये कर्म है, तो ये विष्णु शर्मा ये कर्म वाच्य है, इसलिए कथा प्रत्यय, तो ये कर्ता में तृतीया हुई है इसलिए। ठीक है, तेपि तान्यधीत्य मास षटकेन यथोक्ता संवृत्ताः। कहते हैं ते अपि माने वे राजपुत्र भी, तानी अधीत्य माने उन 5 तंत्रों को, अधीत्य माने पढ़ करके, मास षटकेन 6 महीने में ही, 6 महीने से ही या 6 महीने में ही, यथोक्ता जैसा विष्णु शर्मा ने कहा था वैसे ही, तथोक्ता यथोक्ता जैसा कहा था, संवृत्ता वैसे ही बन गए, अर्थात नीति निपुण बन गए, नीतिज्ञ बन गए। ततः प्रवृत्ते तत्पंचतंत्रकम नाम नीति शास्त्रम बालावबोधनार्थम भूतले प्रवृत्तम। कहते हैं कि तथा तब से लेकर के, ततः प्रवृत्ति मन तब से लेकर, प्रवृत्ति अव्यय है, तब से लेकर एतत् पंचतंत्रकम ये 5 तंत्रों वाला जो नाम पुस्तक है, नाम नीति शास्त्र, नीति का शास्त्र, बालावबोधनार्थम बच्चों के बोध के लिए। बच्चों का बोध का अर्थ है यहाँ पर बालक, अर्थ जो नीति में कुछ भी नहीं जानते हैं, आयु से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, चाहे कितनी बड़ी आयु का नीति नहीं जानता तो बच्चा ही है वो। तो नीति से अज्ञ लोगों के लिए, इस उनके बोधन के लिए, उनको बताने पढ़ाने के लिए भूतल पर माने पृथ्वी पर ये प्रवृत्तम ये आरंभ हुआ है। ठीक है, किम बहुना, और क्या कहना जी, किम बहुना का ऐसे ही अर्थ होता है, और इससे और अधिक क्या कहें, क्या कहें, अधीते ये धाय, अधीतेय इदं नित्यं नीतिशास्त्रं शृणोति च न पराभवमाप्नोति शक्रादपि कदाचन। ये प्रशंसा में लिखा है, वास्तव में बहुत अच्छा शास्त्र है। अधीतेयः नित्यम इदं नीतिशास्त्रं शृणोति च, कहते हैं यह जो नित्यम माने नित्य,
इदम माने इस, नीति शास्त्रम नीति शास्त्र को, अधीते पढ़ता है, क्रम से लग गया अपने आप, च और शृणोति और सुनता है, न पराभवम आपनोति, वो कहते हैं वह कभी भी, कदाचन कभी, अपि माने भी, शक्र से, शक्र जो शक्र एक जो शक्र हुआ है शक्राचार्य, तो शक्र से भी क्या है, पराभवम माने पराजय को, न आपनोति प्राप्त नहीं होता, अर्थात शक्र को भी हरा देता है, शक्र को भी हरा देता है। तो शक्र का अर्थ है इंद्र है वास्तव में, क्या इंद्र, इंद्र को बहुत बलवान माना गया है, तो इंद्र को भी वो हरा देता है, इंद्र भी पराजित हो जाता है जो व्यक्ति इस शास्त्र को पढ़ता है और सुनता है। अब आप भी इसको पूरे को सुनेंगे और पढ़ेंगे तो मैं गारंटी से कहता हूं कि आपको इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें, बहुत ज्ञानवर्धक चीजें मिलेंगी, जो आपने अपनी लाइफ में, चाहे आपने एमए कर लिया, चाहे एमबीबीए कर लिया, चाहे आप कोई डिग्री कर लिया, वो बातें आपको आपने पढ़ी नहीं होंगी, वो बातें आपको यहां मिलेंगी, इसलिए अवश्य पढ़िएगा, ठीक है। इति कथा मुखम, ये कथा का मुख्यतः कथा की भूमिका होगी। अब असली कथा आरंभ होगी, जो पंचतंत्र बनाया गया है, अतः पंचतंत्र के मित्र भेद, मित्र भेद नाम का। तो आज मैंने काफी पढ़ा दिया, ठीक है। पढ़ने में और सुनने में आनंद तो आता है, पर व्याकरण का नंबर आएगा तब थोड़ा सा कम लोग जुड़ेंगे, कोई बात नहीं, हमने इसलिए व्याकरण की कक्षा ही अलग कर दी, व्याकरण की कक्षा ही अलग कर दी हमने, इसलिए लिखते जा रहे हैं व्याकरण। अब आपको व्याकरण पढ़ना है उसमें तो देख लीजिएगा, अगली कक्षा में तो व्याकरण चलेगा आपका हमारा, ठीक है। थोड़ा हम सरलता से व्याकरण बताएंगे, गहराई से नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी आपका उतना स्तर नहीं है, ठीक है। चलिएगा आगे कक्षा में व्याकरण देखते हैं। चलिए शेयर करते रहिएगा अपने मित्रों को जरूर। सर्वेभ्यो नमः।